हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन हब। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जो प्रैक्टिस सेट हमारा फिफ्थ है उसकी शुरुआत करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 1 to 30 क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, चाहे आपका डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे आपका टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का, चाहे नेट का एग्जाम हो, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है कि आइडेंटिफाई द पोएम विच बिगिंस विद द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर हमें बताना है कि नीचे की लाइन दी गई है और बताना है कि ये जो पोएम की लाइन है ये कौन सी पोएम इन लाइनों से स्टार्ट होती है, बिगिन होती है। लाइन है, कम डियर चिल्ड्रन लेट अस अवे डाउन एंड अवे बिलो, नाउ माय ब्रदर्स कॉल फ्रॉम द वे। तो बताना है ये लाइन किसकी है। द फॉरसेकन मरमन की है, इसोलेशन टू मार्गरेट की है, टू अ फ्रेंड की है, स्ट्रेंजर फ्रॉम द ग्रैंड चटर्स की है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो ये देखिए द फॉरसेकन मरमन की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। जो फॉरसेकन मरमन पोइम है उसकी शुरुआत कम डियर चिल्ड्रन लेट अस अवे से होती है। तो यहाँ पर हमारा ए वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोएम विच कंटेन्स फॉलोइंग लाइन्स। ये लाइनें बताना है कि कौन से पोएम की हैं। चिल्ड्रंस वॉइस शुड बी डियर, कॉल वंस मोर टू आवर मदर्स हियर, चिल्ड्रंस वॉइसेस वाइल्ड विद पेन, श्योरली शी विल कम अगेन। तो यहाँ पर बताना है इसोलेशन टू मार्गरेट की है, द फॉरसेकन मरमन की है, टू अ फ्रेंड की है, या फिर थेरेसिस की है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो सेकंड वाला है ये किसकी है, द फॉरसेकन मरमन की है। ठीक है, तो ये फ्रेंड आपने ये फॉरसेकन मरमन जो पोइम है किसकी है, ये हमारी जो अर्नोल्ड साहब हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, उनकी हैं। तो देखिए ये चारों पोइम मैथ्यू अर्नोल्ड की हैं, लेकिन ये जो लाइन है फॉरसेकन मरमन की है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द प्ले लॉयल्टीज। लॉयल्टीज नाम का जो प्ले है इससे कौन एसोसिएट है। जीविसा है, गर्ल्सवर्दी है, अर्नोल्ड वेस्कर है, या फिर हेनरिक इब्सन है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो देखिए, लॉयल्टी जो नाम का जो प्ले है 1922 में आता है। ठीक है, और ये किसका प्ले है, ये गर्ल्सवर्दी का सक्सेसफुल प्ले है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। यहाँ पर हमें बताना है कि एक प्ले है द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये किसका है। गर्ल्सवर्दी का है, डब्ल्यू बीट्स का है, जी विसा का है, या फिर जेम्स सेंज का है। तो यहाँ पर अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें फोर्थ नंबर में, तो ये जे एम सिंज का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न बर्ड, ये किसका प्ले है, ये है जेम्स सिंच का। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ड्रामेटिस्ट हु हैज रिटेन रूट्स। यानी यहाँ पर हमें उस ड्रामेटिस्ट का नाम बताना है जिसने रूट नाम का एक ड्रामा लिखा हुआ है। अर्नोल्ड वेस्कर ने या विलियम कॉन्ग्रीव ने, जीविसा ने, या फिर जेएम सिंज ने। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो रूट्स नाम का जो ड्रामा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, वो लिखा गया है अर्नोल्ड वेस्कर के द्वारा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई गर्ल्स फॉर दिस प्ले इन विच द करेक्टर चार्ल्स विंसर अपीयर। तो यहाँ पर बताना है कि जो चार्ल्स विंसर नाम का जो एक करेक्टर है किस प्ले में आता है, वो भी गर्ल्सवर्दी के। लॉयल्टी में आता है, जस्टिस में आता है, सिल्वर बॉक्स में आता है, स्टाइप में आता है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए सी का जो अगर करेक्ट सॉरी जो 6 नंबर का करेक्ट आंसर है उसका देखिए, ये जस्टिस में भी नहीं है, स्टाइप में भी नहीं है इस नाम का करेक्टर, और सिल्वर बॉक्स में भी नहीं है। तो देखिए चार्ल्स विंसर जो है वो लॉयल्टीज में आता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ईयर द प्ले जस्टिस अपीयर। तो जस्टिस नाम का जो प्ले है वो कब आता है, 1906, 1909, 1910, 1912। तो जस्टिस नाम का जो प्ले है वो कब आता है, वो आता है 1910 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, 1910 ईस्वी में जस्टिस नाम का प्ले आता है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
कह रहा है कि फाल्टर इज अ करेक्टर हु इज यंग क्लर्क इन द फर्म एट जेम्स एंड वाल्टर हाउ अपीयर इन द प्ले। तो फाल्टर नाम का एक करेक्टर होता है, यंग क्लर्क होता है, जो कौन सी किसकी फर्म होती है, जेम्स एंड वाल्टर हाउ की होती है। तो यहाँ पर बताना है कि कौन से प्ले में आता है, इस टाइप में आता है, जस्टिस में आता है, पिजन में आता है, द स्किन गेम में आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए, अगर 8 नंबर की बात करें तो ये जस्टिस नाम का जो प्ले है कब आता है, 1910 में। इसी का ये क्या है, प्रोटोगोनिस्ट है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन विच ईयर गर्ल्स फॉर द स्किन गेम है प्योर। जो स्किन गेम नाम का जो इनका प्ले है वो कब आता है, 1909, 1913, 1915, 1919। तो 9 नंबर की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जो इनका द स्किन गेम नाम का जो प्ले है वो आता है 1919 में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द प्ले द मूव। यानी द मूव नाम का प्ले किसने लिखा हुआ है, जीवी शाह ने, गर्ल्सवर्दी ने, विलियम कॉन्ग्रीव ने, डब्ल्यू स्टैंडर्ड ने। तो यहाँ पर भी अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो द मूव नाम का जो प्ले है वो गर्ल्सवर्दी ने लिखा हुआ है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। यहाँ पर हमारा कौन हो जाएगा, गर्ल्सवर्दी नाम जो प्ले है, सॉरी जो गर्ल्सवर्दी हमारे एक पोइट हैं। ठीक है, ड्रामेटिस्ट भी हैं और ये हमारे नॉवलिस्ट भी हैं। तो ये किसका है, द मूव नाम का प्ले इन्हीं का है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटन अ सोनेट शेक्सपियर। यहाँ पर बताना है कि एक शेक्सपियर नाम का सोनेट लिखा हुआ है, किसने लिखा हुआ है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा हुआ है, मिल्टन ने लिखा हुआ है, कॉलेज ने लिखा हुआ है, या फिर वर्ड्सवर्थ ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल्टन ने क्या लिखा हुआ है, मिल्टन ने भी शेक्सपियर के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वर्ड्सवर्थ ने भी लिखा है, कॉलेज ने भी लिखा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो सोनेट है वो किसने लिखा हुआ है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मैथ्यू अर्नोल्ड हो जाएगा। ठीक है, टू तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु हैज रिटेन वेयर एंजल्स फियर्स टू ट्रीट। यानी ये एक वर्क है। तो क्या है, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड, यानी जहाँ पर जो एंजल्स से डरते हैं ट्रेड करने यानी चलना जाने के लिए। तो रस्किन बॉन्ड का है, वर्जीनिया वूल्फ का है, ई एम फॉस्टर का है, जॉर्ज ऑरवेल का है। तो 12 नंबर की बात करें तो देखिए ई एम फॉस्टर का ये वर्क है, क्या है, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रीड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द नोवेल 1984। तो यहाँ पर देखिए 1984 नाम का जो एक नोवेल है किसने लिखा था। तो यहाँ पर बताना है जॉर्ज ऑरवेल का है, ऑल्डस हक्सले का है, वर्जीनिया वुल्फ का है, या फिर एम फॉस्टर का है। तो देखिए 1984 नाम का जो प्ले है वो 1945 में आता है। ठीक है, यानी टाइटल इसका 1984 है, जो किसका है, जॉर्ज ऑरवेल का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ब्रेव न्यू वर्ड एन एग्जाम्पल ऑफ द डिस्टोपिया रिटन बाय। तो देखिए ब्रेव न्यू वर्ड नाम का एक वर्ड है, सॉरी एक वर्क है, डिस्टोपिया वर्क है। ठीक है, और ये किसका है, ऑल्डस हक्सले का है, जॉर्ज ऑरवेल का है, फॉकनर का है, वर्जीनिया वुल्फ का है। तो देखिए ये ऑल्डस हक्सले का है और ये जो टाइटल है ये टेम्पेस्ट से लिया गया है। ठीक है, टेम्पेस्ट से लिया गया, टेम्पेस्ट किसका, रोमांस से, किसका है, शेक्सपियर का है। और ये लाइन कौन बोलता है, ये मिरांडा बोलती है। तो वहाँ से इसका टाइटल लिया गया है, जो किसने लिखा है, और ऑल्डस हक्सले ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि इन ड्रामा एन एसाइड इज एडजस्ट। कह रहा है कि ड्रामा में एक एसाइड होता है, तो उससे वो किसको एड्रेस करती है, टू अदर एक्टर्स ऑन द स्टेज विद द पर्पज नॉट टू बी हियर्ड बाय द ऑडियंस, to an audience by an actor with the purpose not to be heard by the other actors, या फिर by the dramatist to the protagonist and antagonist with the purpose not to be heard the other actors। या फिर आगे देखते हैं जो नेक्स्ट है,
वाई द प्रोटोगनिस्ट टू एंटागोनिस्ट विद द पर्पज नॉट टू बी हियर्ड बाय ऑडियंस। तो देखिए यहाँ पर आइडियंस वाले जितने भी हैं वो सारे काट दीजिएगा, क्योंकि आइडियंस तो सुनेगा ही, ठीक है। यानी आइडियंस नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा, तो यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो गया। तो यानी हमारा ए और डी तो इसी तरीके से हमारा चला गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ये यहाँ पर एक मिनट देख लेते हैं। कह रहा है कि टू द एक्टर्स ऑन द स्टेज विद द पर्पज नॉट टू बी हियर्ड बाय द ऑडियंस। तो यहाँ पर टू एन ऑडियंस बाय एन एक्टर विद द पर्पज नॉट टू बी हियर्ड बाय द अदर एक्टर्स, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए, अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए टू एन ऑडियंस यानी वो किसको एड्रेस करता है, एक ऑडियंस को एड्रेस करता है एक्टर के द्वारा। विद द पर्पज एक ऐसा पर्पज होता है नॉट टू बी हियर्ड बाय द अदर एक्टर्स, क्योंकि दूसरे एक्टर जो मौजूद होते हैं स्टेज के ऊपर उनके द्वारा नहीं सुना जाता है, ठीक है। यानी ये ऑडियंस तो सुनती है लेकिन जो दूसरे एक्टर सुन होते हैं, ठीक है, वो नहीं सुन पाते हैं। तो यहाँ पर बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज नॉट एसोसिएटेड विद द यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप। यहाँ पर बताना है कि यूनिवर्सिटी जो ग्रुप था यूनिवर्सिटी विट्स का, उसमें से इनमें से कौन सा राइटर उसमें एसोसिएट नहीं है। जॉर्ज पीले, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस लोच या फिर जॉर्ज इथर्ज। तो देखिए यहाँ पर पीले, ग्रीन, लोच ये तो थे, मैथ्यू आर्नोल्ड थे, ठीक है, और रॉबर्ट लिली थे, और जो थॉमस किट्स थे। तो यहाँ पर हमारा जॉर्ज इथर्जी नहीं है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें आइडेंटिफाई द क्रिटिक हु इज एसोसिएटेड विद द वर्क अ मैप ऑफ द मिसरीडिंग। तो यहाँ पर हमें बताना है कि ये वर्क किसका है, अ मैप ऑफ मिसरीडिंग। हैरोल्ड ब्लूम का है, एडवर्ड सेड का है, एलन टेड का है, सैमुअल जॉनसन का है। तो 17 नंबर की बात करें तो ये हैरोल्ड ब्लूम का है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। हैरोल्ड ब्लूम का वर्क है अ मैप ऑफ मिसरीडिंग। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि विच पोएम बाय चौसर वाज रिटन ऑन द डेथ ऑफ ब्लैंच वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट। तो यहाँ पर हमें बताना है कि चौसर के द्वारा कौन सा वर्क जो ब्लैंच थे जो ब्लैंच है, ठीक है, ब्लैंच के वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट की, यानी उनकी एक वाइफ है कौन, ब्लैंच, जो वाइफ है किसकी, जॉन ऑफ गॉन्ट की, उसके ऊपर लिखा गया है। द बुक ऑफ डचेस, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा एंड द लीजेंड ऑफ द गुड वीमेन या फिर नन ऑफ द अबव। तो 18 नंबर की बात करें तो यहाँ पर देखिए द बुक ऑफ डचेस ही है जो एड्रेस है किसको, वाइफ ऑफ जॉन ऑफ गॉन्ट को, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु रिमार्क्स अबाउट ड्राइडन दैट ही फाउंड इट इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट इट मार्बल। यानी यहाँ पर एक राइटर ने ड्राइडन के बारे में कहा है कि उन्होंने इंग्लिश को एक किसके रूप में पाया, ब्रिक के रूप में, ईंट के रूप में, और उसे बाद में इसे कैसे बना के छोड़ दिया, मार्बल बनाकर छोड़ दिया। ये बात किसने बोली है, सैमुअल जॉनसन ने बोली है, पोप ने, मैथ्यू आर्नोल्ड ने या फिर F.R. लेविस ने। तो 19 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो ये सैमुअल जॉनसन ने ड्राइडन के बारे में बोला है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ग्रुप फॉर विच इज क्लोजली रिलेटेड टू द आर्ट फॉर आर्ट से। यहाँ पर बताना है कि जो आर्ट फॉर आर्ट से एक क्या है, एक टर्म है, ये क्लोजली तरीके से किस ग्रुप से रिलेटेड है, ब्लूम्सबरी ग्रुप से, द सिम्बोलिस्टिक से, ऑक्सफोर्ड से या फिर एस्थेट्स से। तो यहाँ पर देखिए 20 नंबर की बात करें तो ये देखिए जो एस्थेट्स का नाम का जो एक ग्रुप है, ठीक है, उसी से ये जुड़ा हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। सौंदर्यवादी से जुड़ा हुआ है, तो डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोएटिक कलेक्शन ऑफ विलियम ब्लेक इन विच नर्स अ सॉन्ग एंड द टाइगर अपीयर। यहाँ पर कह रहा है कि विलियम ब्लेक का कौन सा पोएटिक कलेक्शन है जिसमें नर्स सॉन्ग एंड द टाइगर नाम की जो पोइम है वो आती है। तो सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है, द मैरिज ऑफ द हेवन एंड हेल है, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस है या फिर नन ऑफ द अबव है। तो यहाँ पर 21 नंबर की बात करें तो ये देखिए सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसी में नर्स सॉन्ग है और द टाइगर नाम की पोइम आती है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स।
यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई करिए कि कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड, पेन जो है वो माइटियर है किससे, स्वॉर्ड से। तो क्या है, सिमिली है, मेटोनिमी है, पैराडॉक्स है या फिर मेटाफर है। तो यहाँ पर देखिए 22 नंबर की बात करें हम, तो करेक्ट आंसर हमारा मेटोनिमी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेन को क्या बता दिया गया है, स्वॉर्ड से ताकतवर बता दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा मेटोनिमी हो जाएगा, तो बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु इज एसोसिएटेड विद द आई हियर अमेरिका सिंगिंग। वो यहाँ पर एक पोइम है, ठीक है, कह रहा है कि ये पोइम किसकी है, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, वॉल्ट विटमैन की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, विलियम फॉकनर की है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे की है। क्योंकि सारे के सारे अमेरिकन पोइट हैं, तो बताइए किसकी है। तो 23rd की ये देखिए वॉल्ट विटमैन की ही है, ठीक है, और ये अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पोइट के नाम से जाने जाते हैं। इनकी एक जो पोइटिक कलेक्शन है लीव ऑफ ग्रॉस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु इज एसोसिएटेड विद आई सीइंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। यहाँ पर एक वर्क है आई सीइंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, ये किसने लिखा हुआ है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा हुआ है, विलियम फॉकनर लिखा हुआ है, अर्नेस्ट हेमिंग्वे, वॉल्ट विटमैन। तो यहाँ पर 24 नंबर की बात करें तो ये भी हमारा वॉल्ट विटमैन का ही वर्क है, आई सीइंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द राइटर हु इज एसोसिएटेड विद द पैसेज टू इंडिया। अब पैसेज टू इंडिया किसने लिखा हुआ है, वॉल्ट विटमैन, विलियम फॉकनर, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ई.एम. फॉस्टर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें 25 नंबर में, तो ये भी हमारा वॉल्ट विटमैन का ही वर्क है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु इज एसोसिएटेड विद द प्रायर ऑफ कोलंबस। तो यहाँ पर बताना है वॉल्ट विटमैन का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, फॉकनर का है, हेमिंग्वे का है। तो 26 नंबर की बात करें तो ये भी वॉल्ट विटमैन का ही वर्क है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, प्रेयर ऑफ कोलंबस किसके द्वारा है, वॉल्ट विटमैन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आइडेंटिफाई द पोइट हु इज एसोसिएटेड विद द पोइम मेमोरेबिलिया। मेमोरेबिलिया किसका नाम, ये किसका वर्क है, किसकी पोइम है, वॉल्ट विटमैन की है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, टेनिसन की है या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है। तो 27 नंबर की बात करें तो ये देखिए रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, क्या है, मेमोरेबिलिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा, रॉबर्ट ब्राउनिंग। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु इज एसोसिएटेड विद द पोइम पोरफिरियाज लवर। तो पोरफिरियाज लवर जो पोइम है वो किसकी है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, टेनिसन की है, मैथ्यू आर्नोल्ड की है, वॉल्टर पेटर की है। तो 28 नंबर की बात करें तो ये किसकी है, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, पोरफिरियाज लवर। आगे देखिए, आइडेंटिफाई द पोइट हु इज एसोसिएटेड विद द ओ लिरिक लव। ये किसकी है, टेनिसन की, मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ब्राउनिंग, थॉमस हार्डी। तो ओ लिरिक लव ये 29 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो ये भी रॉबर्ट ब्राउनिंग की ही है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आइडेंटिफाई द पोइट, कह रहा है कि आइडेंटिफाई द पोइट हु इज एसोसिएटेड विद द आफ्टर आफ्टर एप्पल पिकिंग। तो ये किसकी है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, रॉबर्ट ब्राउनिंग की है, वॉल्ट विटमैन, मैथ्यू आर्नोल्ड। तो यहाँ पर 30 नंबर की बात करें तो ये किसकी है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आफ्टर एप्पल पिकिंग, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने 30 क्वेश्चन कवर किए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें लिटरेचर पूछी जाती है। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।